अगर ये 15 साल महाराष्ट्र के बर्बाद न हुए होते तो महाराष्ट्र की एक पूरी पीढ़ी, मुंबई के नौजवान आज रोजी रोटी के लिए उनको तरसना नहीं पड़ता। और भाइयों बहनों, महाराष्ट्र का नुकसान वो सिर्फ महाराष्ट्र का नुकसान नहीं होता है। मुंबई का नुकसान ये सिर्फ मुंबई का नुकसान नहीं होता है। मुंबई अगर महाराष्ट्र पीछे रह जाए तो पूरा हिंदुस्तान पीछे रह जाता है। और एक बार मुंबई महाराष्ट्र चल पड़े, हिंदुस्तान चल पड़ता है भाइयों। पूरे देश की अर्थतंत्र को अगर गति देनी है तो मुंबई और महाराष्ट्र, जो किसी जमाने में सारे हिंदुस्तान में आर्थिक संपन्न राज्य माना जाता था, फिर से एक बार महाराष्ट्र और मुंबई को ऐसा बनाना पड़ेगा। देश का भाग्य यहीं से बदलने वाला है। देश के गरीब से गरीब की जेब भी यहीं से भरने वाली है भाइयों। और इसलिए हिंदुस्तान के भाग्य को बदलने के लिए भी मुंबई और महाराष्ट्र के जीवन में एक आर्थिक विकास का नया दौर, तीव्र गति से आर्थिक विकास का दौर, इसकी आवश्यकता है। भाइयों बहनों, देश बदल चुका है, पीढ़ी बदल चुकी है। 65% जनसंख्या 35 से कम आयु की है। उसके सपनों को समझने की जरूरत है। उसकी आशा आकांक्षाओं को समझने की आवश्यकता है। बहुत लड़ लिया हमने, जात पात के झगड़े बहुत कर लिया, भाषावार प्रांतवाद के भाषा झगड़े बहुत कर लिए। देश की युवा पीढ़ी विकास चाहती है, परिवर्तन चाहती है, बदलाव चाहती है। नए हिंदुस्तान के सपने उसके दिल दिमाग में भरे पड़े हैं। उसको जानना समझना ये देश के नेतृत्व का काम है। दुर्भाग्य है कि 15 साल तक जिन्होंने यहां राज किया, वे हिंदुस्तान के नौजवान की भावनाओं को पहचानने में सब विफल हो गए। मुंबई एक मिनी हिंदुस्तान है। मुंबई में होने वाली हर घटना हिंदुस्तान की हर घटना का प्रतिबिंब बन जाती है। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, हम सब मुंबई कर है। हम सब छत्रपति शिवाजी महाराज के वारिस हैं। हम बाबा साहब आंबेडकर, महात्मा फुले की प्रेरणा लेकर के समाज के लिए जीने मरने वाले लोग हैं। हमारे यहां कहा जाता है, हरि को भजे वो हरि का होई, न जात न पात, हरि को भजे सो हरि का होई। न जात न पात, भारत को भजे वो भारत का होई। इस भावनाओं को लेकर के देश की एकता और अखंडितता को लेकर के आगे बढ़ने की आवश्यकता है। सबका साथ, सबका विकास, ये मंत्र अमेरिका में भी गूंजने लगा है। अमेरिका के नेताओं को भी बोलना आ गया है, सबका साथ, सबका विकास। हमारा भी मंत्र यही है, सबका साथ। हम हर किसी को साथ लेकर के चलना चाहते हैं और विकास की नई ऊंचाइयों को पार करना चाहते हैं।
और इसलिए भाइयों बहनों, मुंबई की सविशेष जिम्मेवारी है। मुंबई तय करे महाराष्ट्र किसके हाथ में सुपुर्द करना है। भ्रष्टाचार, गुंडागिर्दी, दादागिरी, न जाने क्या कुछ चल रहा है यहां। मकान खाली करवाना है, लोग मिल जाएंगे। प्लॉट कब्जा करना है, लोग मिल जाएंगे। झुग्गी झोपड़ी पर कब्जा करना है, लोग मिल जाएंगे। क्या इससे मुक्ति चाहिए कि नहीं चाहिए? आपको मुक्ति चाहिए कि नहीं चाहिए? ये झुग्गी झोपड़ी पर कब्जा बना पर के बैठे हुए लोग झुग्गी झोपड़ी में जीने वाले लोगों की जिंदगी हराम कर देते हैं, उनसे हफ्ता वसूली करते हैं। क्या उससे मुक्ति चाहिए कि नहीं चाहिए? और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आज कहने आया, देश ऐसे नहीं चल सकता। महाराष्ट्र और मुंबई की जनता को असहाय नहीं छोड़ा जा सकता है। अमिताभ बच्चन टीवी पर एक शो चलाते हैं, कौन बनेगा करोड़पति। वो तो टीवी पर सवाल पूछते हैं कौन बनेगा करोड़पति के लिए, लेकिन महाराष्ट्र में जो सरकार में बैठे हैं वो स्पर्धा कर रहे हैं कौन बनेगा अरबोपति। अरबपति बनने के और अरबों खरबों पे बात चली जा रही है। भाइयों बहनों, अगर इस बार आपने थोड़ी सी भी चूक की तो उनको ऐसा नशा चढ़ जाएगा, ऐसा नशा चढ़ जाएगा जो पूरे हिंदुस्तान को तबाह करके रखेगा। भाइयों, आजकल कांग्रेस के मित्र जो 60 साल से सरकार चला रहे थे देश में, पंचायत में भी उनकी सरकार, पालिकाओं में भी उनकी सरकार, महानगर पालिकाओं में भी उनकी सरकार, राज्यों में भी उनकी सरकार, केंद्र में भी उनकी सरकार, 60 साल तक एक चक्री राज किया इन्होंने, एक चक्री। और आज 60 दिन का मेरा हिसाब मांग रहे हैं। पहले 60 साल का हिसाब तो दो, मेरा 60 दिन का हिसाब मांग रहे हैं। मैं जरा देशवासियों से पूछना चाहता हूं, हमारा देश हजारों साल पुरातन है कि नहीं है? हजारों साल से हिंदुस्तान है या नहीं है? देश आजाद हुआ तब भी हिंदुस्तान था कि नहीं था? आजादी के बाद भी हिंदुस्तान है कि नहीं है? कांग्रेस के शासन में भी हिंदुस्तान था कि नहीं था? लेकिन दुनिया में हिंदुस्तान का डंका बजता था क्या? बजता था क्या? बजता था क्या? और आज अमेरिका में भी हिंदुस्तान का डंका बज रहा है कि नहीं बज रहा है? बज रहा है कि नहीं बज रहा है? कारण क्या है भाइयों? क्या कारण है? क्या कारण है जिसके कारण अमेरिका में हिंदुस्तान का डंका बज रहा है?